गाइस वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी और हमने क्लास करी थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पॉइंट तक करा था, ठीक है, सेकंड पार्ट। अब हमारा तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन वही है, एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं आपको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको ये दो पॉइंट दे रखे हैं, आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है। अब इन दोनों पॉइंट को मैं अपने यहाँ पर कोऑर्डिनेट, आपको पता है ज्योमेट्री में शो तो कर नहीं सकता, यहाँ पर कोई नंबर्स थोड़ी है जो मैं इन्हें प्लॉट कर दूं, तो मैं इन्हें ऐसे ही रहने देता हूं। मैं इसको बोल रहा हूं ए पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जाननी है बच्चों, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आप लोग देख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से हम दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है सर ये x2 y2 x1 y1 कहां से आएंगे? ये जो आपके पास दो पॉइंट है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 और x2 y2 मानेंगे। किसी के भी कोऑर्डिनेट्स को पकड़ लो आप। लेट सपोज मैं इस वाले को पकड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये x1 है तो ये y1 हो गया, ठीक है बच्चों। और फिर ये क्या होगा, ये x2 और ये y2। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज है, चलो आंसर निकालते हैं। ए बी की जगह पर ए बी आ गया, इक्वल की जगह पर इक्वल, रूट बनाया, ब्रैकेट ओपन करने को बोला है, ब्रैकेट ओपन करा, x2 लिखना है। x2 आप लोग देख सकते हो a है, मैंने यहां पर a पुट कर दिया। फिर माइनस x1 की जगह पर मैंने माइनस a करना है। अब बच्चों मैं माइनस a कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या बन गए, प्लस, ठीक है बच्चों। और यहां पर ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये प्लस आया, ब्रैकेट ओपन बोला है मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दिया। y2 लिखना है बच्चों, तो y2 आप लोग देख सकते हो b है, तो मैंने यहां पर b पुट कर दिया, माइनस की जगह पर माइनस। अब यहां पर हमें बोला है y1 पुट करने के लिए, y1 आपका माइनस का b है, तो मैंने माइनस का b लगा दिया, माइनस और माइनस साइन मिलकर प्लस हो गया और ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम आगे। ए बी इज इक्वल अंडर रूट, अगर आप ब्रैकेट में a और a को जोड़ोगे तो ये 2a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, प्लस b और b को जोड़ोगे 2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आगे देखना ध्यान से, ए बी इज इक्वल, ये जो स्क्वायर है वो इस 2 का भी और a का भी है। 2 को अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, और a को अगर दो बार मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर। क्लियर है पक्का? प्लस की जगह पे प्लस। ये जो होल स्क्वायर है वो इस वाले का भी है, इस वाले का भी है। 2 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और b को करेंगे तो b स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब मेरे को यहाँ पर दिखनी, समझ में नहीं आ रहा सॉल्व क्या करें। हमने 9 क्लासेस पढ़ी है इससे पहले गाइस, 9 क्लासेस को पास किया तब जाके हम 10th में आए हैं, ऐसे ही नहीं आ गए। आप लोग अगर इस पार्ट को ध्यान से देखोगे तो किसी बच्चे को समझ में आएगा कर क्या सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर 4 को कॉमन निकाल लीजिए, यही कर सकते हैं और क्या करेंगे, तो वही करेंगे। ए बी इज इक्वल टू, अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे इसमें 4 है, और अगर आप इस पार्ट को देखोगे इसमें भी 4 है, तो इन दोनों से 4 मैंने कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अगर इस वाले पार्ट से 4 निकल गया तो बचा a स्क्वायर, प्लस अगर इस वाले पार्ट से भी मैंने 4 निकाल के बाहर रख दिया तो ये आ गया b स्क्वायर, ठीक है। अब रूट में मेरा 4 भी है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी है। आप लोग सब जानते होंगे रूट के अंदर अगर 4 होता है तो बाहर आ जाता है 2। क्या आता है बच्चों? 2। ये जो रूट के अंदर 4 दिख रहा है ना बच्चों, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसकी जगह पर तो आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा बच्चों? 2। ये रूट में 4 है, इसकी जगह पर क्या आ गया? 2 आ गया बाहर। और रूट के अंदर कौन रह गया? ये तो बाहर आ चुका है, ये बाहर आके 2 बन गया, और रूट के अंदर कौन रह चुका है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अब सॉल्व नहीं हो सकता बच्चों। बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये a स्क्वायर है, आप a को बाहर निकालो। नहीं बच्चों, ये प्लस हो रहा है, देखो ये a स्क्वायर जो है प्लस हो रहा है। मैंने 4 को आसानी से क्यों निकाल लिया, इस पे फोकस करना, क्योंकि 4 जो है वो मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म से। इस पूरी टर्म से ब्रैकेट के बाहर वाला क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वजह से वो बाहर निकला। a स्क्वायर हमारे मल्टीप्लाई नहीं प्लस हो रहे हैं, इस वजह से बाहर निकल नहीं सकते, इसे ऐसे ही छोड़ेंगे। हमारा a पॉइंट और b पॉइंट के बीच की दूरी जो थी वो क्या है? 2। रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उतार लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बार इसे पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। एक पॉइंट आपका ये रहा जिसको 0,0 बोला हुआ है,
आप इसे ए पॉइंट बोल दो, और एक पॉइंट ये रहा बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 36, 15। देख सकते हैं आप लोग, एक पॉइंट ये रहा जिसको मैंने ए माना हुआ है, आप इधर देख सकते हैं। एक पॉइंट आपका ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट ये रहे, हमने इसे बी माना हुआ है। आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। पता है आप लोगों को, मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया, अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी ए बी होगी। वो कैसे निकलेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 y2 सब मान लेते हैं, मैं इसको बोल रहा हूं आपका x1 y1, ठीक है। अगर मैंने इसको x1 और y1 बोला है तो ये वाला पार्ट क्या होगा? ये x2 और ये y2 होगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालते हैं। ए बी इक्वल रूट बना दिया, ब्रैकेट ओपन बोला है, ब्रैकेट ओपन x2 आप देख सकते हो कितना है बच्चों? 0 माइनस x1 उतारना है, x1 कितना है? 36 प्लस आप ध्यान से देखना y2 कितना है? y2 यहां पर देखो बच्चों कितना है? 0 माइनस y1 आप लोग देख सकते हो कितना है? 15 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप इसे हटा दो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा -36 का होल स्क्वायर। यहां पर भी 0 की कोई वैल्यू नहीं, हटा दो, बचा -15 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 36 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या होता है जल्दी से करते हैं। 36 का होल स्क्वायर 6 6 36 6 3 18 18 3 6 18 3 3 9 और 1 10 6 9 1 2 बेटा 1296 आ गया, एक बार चेक कर लेता हूं। 6 36 3 6 18 3 9 10 ठीक है बेटा, ध्यान से देखना 36 का होल स्क्वायर आया 1296। ठीक है बच्चों, ये माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि जो पावर है वो हमारी इवन है। क्या बच्चों? इवन होती है ना तो माइनस साइन हट जाता है, हट गया। अब ये प्लस लगा है, 15 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा, और ये जो इसके अंदर माइनस का साइन है वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो हमारी इवन है। चलिए अब इन्हें जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है। 6 5 11 9 और 10 1 12 2 2 2 4 1 5 और 1 5 2 5 6 7 8 और 5 3 8 और 1 9। बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये आ गया आंसर। अब इसे एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइज करके इसे रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो देखते क्या आता है। ए बी इज इक्वल टू रूट में 1521 का प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ एक बार मैं यहाँ पर। 1521 3 के टेबल में जाता है ये 507 बारी में, उसके बाद 7 पंजे 12 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 3 9 जा 27 13 13 जा 13 1 जा। बेटा मैंने इसका प्राइम फैक्टराइज करा और आ क्या रहा है देख देता हूँ। 3 × 3 × 13 × 13 देख सकते हो आप 1521 का ये आ गया है। रूट के अंदर अगर दो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, देखो ये 3 और 3 और ये 13 और 13, तो इनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। देखो इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आया, इन दोनों 13 में से एक 13, और ये जो रूट के बाहर निकल रहे हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे 39 आ जाएगा। तो अब बच्चों हमें पता चल गया है कि हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो बीच की दूरी है वो 39 है। ठीक है बच्चों, प्लीज इसे उतार लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, वो क्या कह रहा है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं है। बेटा कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ए, इसको पॉइंट को नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। ठीक है, अगर वाकई में जो तीनों पॉइंट है अगर ये कोलिनियर है तो बच्चों एक चीज अपने दिमाग में रखना, अगर ये कोलिनियर है तो ये सीधी लाइन पे आएंगे। सीधी लाइन का मतलब जैसे ए पॉइंट ये आ गया, बी पॉइंट ये आ गया और सी पॉइंट ये आ गया। अगर वाकई में हमारे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये एक सीधी लाइन पे आएंगे, लाई करेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ए पॉइंट भी इसी के ऊपर आ रहा है, बी पॉइंट भी आ रहा है, सी पॉइंट भी। अब मैं आपको बताता हूं, अगर वाकई में एक बात बताओ ये कोलिनियर है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक चीज लिखूंगा। अच्छा पहले तो देखो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, पहले मैं दिखा देता हूं। अगर वाकई में कोलिनियर है, क्वेश्चन कह रहा है चेक करो ये कोलिनियर है या नहीं है। तो भाई अगर ये कोलिनियर है तो ए बी, इतना सा पार्ट ध्यान से देखना बच्चों, ए बी प्लस
इतना सा पार्ट ये BC, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, देखो AB मतलब ये पार्ट, BC मतलब ये पार्ट, अगर इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जोड़ूंगा तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा AC। देखो ये पार्ट और ये पार्ट को जोड़ूंगा तो कंप्लीट आएगा ना AC। ये चीज हमारी प्रूव्ड हो जाएगी। अगर, लिसन मी वेरी केयरफुली, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये वेरीफाई होगा, और अगर ये वेरीफाई नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ये पॉइंट कुछ ऐसे होंगे, A यहां आ गया, B यहां आ गया और C यहां आ गया। अब बताओ, ये सीधी लाइन में आ सकते हैं? एक सीधी लाइन में तो नहीं आ सकते ना तीनों पॉइंट, ठीक है? ये कुछ ऐसे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं इन्हें। उसके लिए मुझे पहले AB निकालना है। पहले तो इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखता हूं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं 1,5 लिख दिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 2,3। मैंने यहाँ लिख दिया 2,3। इसके कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो -2, -11, ठीक है? अच्छे से बना देते हैं, ठीक है बच्चों? मैंने तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं AB निकालूंगा। दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी निकालनी है, तो AB फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों? चलिए एक काम करते हैं, A और B के बीच की दूरी निकालनी है, x1 y1 ले लेते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना, मैं ज्यादातर क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं दिमाग को तेज बनाऊं और मैं लिखूं ना, अपने ब्रेन को तेज करूं, लेकिन मैं फिर भी अभी लिख रहा हूं। आगे से मैं कोशिश करूंगा ना लिखूं, ये x1 और ये y1। मैं ज्यादातर पहले वाले को x1 और y1 कहता हूं, और बाद वाले को, इस वाले को x2 और इस वाले को y2, ठीक है? बात के क्वेश्चन में मैं लिखना बंद कर दूंगा ताकि आप लोगों की भी मेमोरी तेज हो, ठीक है? चलिए इसको निकालते हैं। AB की जगह पर AB आया, इज इक्वल रूट बनाया, ब्रैकेट ओपन, x2 आप देख सकते हैं 2 है, माइनस x1 1 है, प्लस y2 क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं 3, माइनस y1 क्या है आपका 5। तो चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 5 गया, -2 बचा, इसका होल स्क्वायर। ये भी करते हैं। अगर 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, माइनस के 2 को 2 बार करोगे तो पॉजिटिव 4 आएगा। क्लियर है पक्का? कैसे? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 4 आया, और हमारी जो पावर है वो इवन है, मतलब 2 के पहाड़े से कटती है, इस वजह से हमने इस माइनस साइन को हटा दिया। आप AB को देखोगे √5 आ गया, और यहां से बाहर नहीं निकलेगा। AB कितना आ गया बच्चों, √5। मैं वहां पर √5 लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। AB के नीचे मैंने लिख दिया √5। मैंने वैल्यू निकाल दी थी, पुट कर दी। आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने AB निकाल लिया और यहां पर √5 लिख दिया उसकी वैल्यू। अब हम निकालेंगे BC। आपको B और C पे ध्यान देना, ध्यान से सुनना। B और C पे, पहले वालों को x1 y1, दूसरे वालों को x2 y2 कहते हैं। फिर भी मैं लिख देता हूं x2 y2, मैं ज्यादातर यही लेता हूं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाय, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी ना BC, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वही है, BC निकालना है हमें, दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला यही होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं, ब्रैकेट ओपन, x2 आप देख सकते हैं माइनस का 2 है, माइनस x1 क्या आपका 2, ब्रैकेट ओपन करने को बोला है, आप देख सकते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करा। y2 बोला हुआ है, y2 आप देख सकते हैं -11 है। फिर क्या बोला है, माइनस, तो मैंने माइनस लगाया। फिर वो बोल रहा है y1 आपका 3 है, ठीक है? चलिए BC देखते हैं कितना आता है। इनको अगर सॉल्व करोगे -4 का होल स्क्वायर होगा, और इसको सॉल्व करोगे -14 का होल स्क्वायर, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। -4 को होल स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और -14 को करोगे 196 आएगा, ठीक है बच्चों? अब आगे देखते हैं, इसको जोड़ देते हैं BC को, 16 और इसको 6 और 6 12, 9 और 10 11, 212। यही आ रहा है बच्चों, एक बार देख लें हम लोग। 6 6 12, 9 10 और 11, 2, हाँ बेटा 212। इसका एक बार प्राइम फैक्टराइज करते, कुछ हो रहा होगा तो 2106 253 और 53। बेटा इसका प्राइम फैक्टराइज करने पर देखो बच्चों ये आ रहा है
2 इंटू 53, मतलब ये दो तो सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों वैल्यू तो रूट से बाहर आ जाएगी, लेकिन रूट में कौन रह जाएगा, 53 रह जाएगा। तो आपका BC क्या आ गया, 2√53। ठीक है बच्चों, अब मैं इस BC की वैल्यू को वहां लिख देता हूं, प्लस के नीचे प्लस करा और ये आ गया 2√53, इक्वल के नीचे इक्वल। अब आप लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग AC निकालेंगे, ठीक है। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब मुझे AC निकालना है, तो मैंने A और C पॉइंट ले लिया। ध्यान से सुनना, अब मैं एक बार ट्राई करूंगा आप लोगों के साथ भी। पहला वाला x1 y1 है, ध्यान से सुनना, x1 y1 क्योंकि पहला है, बाद वाला क्या होगा, x2 y2। क्लियर है। अब हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, चलिए देखिए, AC इज इक्वल, रूट बनाया बच्चों, ध्यान से देखना, ब्रैकेट को ओपन करा, वो x2 कह रहा है, ये रहा x2 बच्चों, ठीक है, माइनस का 2 है, मैंने यहां पर पुट कर दिया, फिर उसने माइनस बोला है, माइनस लगाया। अब वो कह रहा है x1, तो बच्चों ये रहा x1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए बच्चों, हम प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करके वो कह रहा है y2, तो y2 ये रहा, देखो -11, माइनस की जगह माइनस लगाया, y1 कह रहा है, तो y1 ये रहा 5, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ये -3 का होल स्क्वायर होगा, और आप इन्हें सॉल्व करोगे -16 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, -3 को सॉल्व करोगे +9, -16 को सॉल्व करोगे तो 256 आता है, ठीक है। अब एक बार इन्हें भी कर लेते हैं, अब ध्यान से देखना बेटा, 9 को इससे जोड़ेंगे 265 आएगा। अब बेटा एक बार देखते हैं, ये कट रहा है किसी से, 5 के टेबल से तो कट रहा है, 500 बेटा देखो 5 के टेबल से क्या कट रहा है, बाहर निकलेगा ही नहीं, 5 और √53। देखो क्यों नहीं निकलेगा, एक बार बताता हूं मैं। AC इज इक्वल टू 5 इंटू 53। क्या कोई सेम दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, कोई भी हो रही है? 5 के साथ आपको 5 दिख रहा है, कोई मल्टीप्लाई हो रही है, 53 के साथ 53 नहीं ना, जब सेम हो ही नहीं रही तो कोई बाहर निकलेगा ही नहीं, इस वजह से मैं ऐसे ऐसे कर ही नहीं रहा, मैंने यहाँ लिख दिया √265। अब सारे बच्चे वहां देखना, AC की वैल्यू क्या आ गई है, √265। एक बात बताओ बच्चों, क्या आपको ये LHS और ये RHS एक जैसा दिख रहा है? LHS तो और RHS बिल्कुल एक जैसा नहीं है। √5 के बाहर कोई नंबर नहीं, मैंने 1 मान लिया। बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कभी सॉल्व नहीं हो सकता। आप लोगों ने क्लास 9th में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, रूट वाले नंबर सेम होने चाहिए। यहां पर रूट में 5 है और यहां पर रूट में 53 है, तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता बच्चों। और ये √265 कभी नहीं आएगा, नॉट इक्वल है। और अगर ये नॉट इक्वल है तो मैं बोल दूंगा पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, हमारे पॉइंट कोलिनियर नहीं है बच्चों। क्योंकि अगर पॉइंट कोलिनियर होते तो इस वाले पार्ट को आप देख सकते हो और इस वाले पार्ट को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर ये पूरा आएगा AC। जाहिर सी बात है, अगर सीधी लाइन में तो AB और BC को जोड़कर AC तो आएगा, नहीं आया तो इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। आपको इसी तरीके से चेक करना है। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए। बेटा आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा, चेक वेदर, ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस, मैंने ट्राइंगल बना दिया होगा, ठीक है। आइसोस्केलस ट्राइंगल आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। मैं एक काम करता हूं, यहां पर बना रहा हूं, सॉरी बच्चों, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, मैंने गलती से तीनों बोल दिया बच्चों, ये मैंने बना दिया आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। मैंने इस पॉइंट को बोल दिया A, इस पॉइंट को बोला B और इस पॉइंट को बोला C। लगा देते हैं, A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा और C पॉइंट ये रहा। इनके कोऑर्डिनेट्स भी उतारेंगे। ये बच्चों क्या है इसके कोऑर्डिनेट, 5, -2। इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 6, 4। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 7, -2। हमें नहीं पता ये ट्राइंगल हमारा अभी आइसोस्केलस है या नहीं है, हमें चेक करना है। बेटा कैसे चेक करेंगे, आपको पता है हमें अगर ये तीनों साइड मिल जाए, AB, BC और AC, तो हम साइड्स को देखकर बता सकते हैं। अगर कोई सी भी 2 साइड्स इक्वल आ गई तो वो क्या होगा, आइसोस्केलस होगा। और अगर तीनों साइड्स अनइक्वल आ गई तो ये आइसोस्केलस नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले इस वाली साइड को निकालेंगे, AB को। आप लोग देख सकते हैं मैं किसको बोल रहा हूँ, A और B, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय सॉल्यूशन लिखता हूं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला
हमारे कौन से दो पॉइंट है, ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हो तो लिख देता हूं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और आपको पता है x1 y1 आप ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ट्राइंगल है, मैंने इसे बोल दिया x1, ये हो गया y1, ये वाला हो गया x2 और ये y2। मैं इन्हीं दोनों को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं AB के बीच की दूरी निकाल रहा हूं। और ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, दो पॉइंट के अगर आप बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AB रूट बना दिया, ब्रैकेट ओपन है कर दिया, x2 लिखना है, आप लोग देख सकते हो x2 6 है, माइनस x1 लिखना है, x1 वहां पर देख सकते हैं 5 है, ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर, प्लस y2 लिखना है, y2 आप लोग देख सकते हैं 4 है, माइनस y1 लिखना है, y1 आप देख लीजिए माइनस का 2 है। बेटा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 6 में से 5 गया 1, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 को जोड़ोगे 6 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 36 का होल स्क्वायर होता है 36, 36 और 1 को जोड़ोगे रूट 37 आ गया। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो बच्चों मैंने ए बी निकाल दिया, कितना है 37, वो भी रूट में। ठीक है बच्चों, ए बी मेरा निकल गया है। अब मैंने ए बी निकाल लिया है, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बी सी निकालते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूं बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम कौन सी निकालें साइड, हमारे को अब दो साइड निकालनी है, एक तो BC निकालनी है और एक AC। चलो मैं एक काम कर रहा हूं, अब मैं AC निकालने वाला हूं। ठीक है, AC को निकाल देता हूं, मैं निकालूंगा AC को। ठीक है बच्चों, तो अब AC निकालना है, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, तो वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलेंगे, AC भी बोल सकते हो, CAB। फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं, A और C है ना बच्चों, तो ध्यान से देखना मैं किसको मान रहा हूं, मैं इसे x1 बोल रहा हूं, अच्छा रेड मार्कर से करता हूं, थोड़ा हाईलाइट हो। बच्चों ये हमारा x1 है तो ये y1 हो गया, ये x2 है तो ये y2 हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे करते हैं हम लोग, इसके रूट बनाते हैं, ब्रैकेट ओपन, x2 को लिखना है, आप देख सकते हैं x2 7 है, माइनस x1 को लिखना है, x1 आपका 5 है और होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन, y2 लिखना है, y2 आपका -2 है, उसके बाद माइनस लगाना है, फिर y1 लिखना है, y1 भी आपका -2 है, तो यहां पर मैंने -2, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 7 में से 5 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और प्लस का 2, आपको पता है 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, हटाओ इसे, बचा क्या 4। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहां गया ये 0 है ना, 0 को नहीं पूछते, ये हट गया, इसका साइन भी हट गया, रूट 4 से बाहर क्या आता है 2 आता है। तो बच्चों मैंने AC निकाल लिया, AC कितना निकला है 2, A से लेकर C तक कितना निकला डिस्टेंस 2 निकल गया, लगा दिया बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे BC, आप लोग तब तक इसे उतार लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। चलिए बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम किसको निकालेंगे बच्चों, हमने हमारा AC निकाल लिया, अब हम निकालेंगे आपका BC, इसको x1 और y1। ठीक है बच्चों, अब हम BC निकालने वाले हैं, देख लीजिए बच्चों BC। ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हो दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। चलिए इक्वल की जगह इक्वल, रूट बनाया, ब्रैकेट ओपन, x2 क्या है भाई, x2 7 हो गया, माइनस x1 क्या है 6 हो गया, होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, आप लोग देख सकते हो y2 -2 है, माइनस y1 क्या है, आप लोग देख सकते हो 4, 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर, प्लस आपको पता है माइनस का 2 और माइनस का 4 सोल्व होगा, माइनस का 6 का होल स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, प्लस -6 का होल स्क्वायर करोगे 36 आएगा, रूट में 37, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता बच्चों। अच्छा BC कितना आ गया, रूट 37। अब आप लोग देख सकते हो आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, AB कितना है बच्चों, रूट 37,
AC कितना है 2 और BC कितना है √37। आप लोगों को दिख गया होगा इस ट्राइंगल की दो साइड बराबर है। मैं टिक मार के दिखा रहा हूं, एक तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है बच्चों। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती है तो वो आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है। तो यह हम लिख देंगे यस दिस इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो हम बोलेंगे हाँ ये हमारा एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा AB और BC इस ट्राइंगल की दो साइड क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां है। मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने कंप्लीट नहीं उतारा, लेकिन मैं आप लोग को समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। एक क्लासरूम में ना बच्चे बैठे हुए, देखो 4 बच्चे ऑब्जर्व करे हैं। A दिख गया, यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, B यहाँ पर बैठा है, C वो रहा और D ये रहा। आपको चारों बच्चे दिख रहे हैं, चारों बच्चे पॉइंट में दिखा रखे हैं, क्लासरूम में बैठे हुए। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अगर इसके कोऑर्डिनेट बोलोगे इसके भी मिल जाएंगे। ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है लेटी हुई हॉरिजॉन्टल, ये जो सीधी आ रही है वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमारी यहाँ पर दो लड़की है, एक चंपा और एक है चमेली। चंपा और चमेली दोनों क्लासरूम से बाहर आके कहते हैं, चंपा कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं ये हमारा एकदम स्क्वायर की तरह है, मतलब ABCD, देखो ABCD ये जो है वो एक स्क्वायर बन रहा है। चंपा कहती है ऐसा, देखो ये AB मैं दिखाता हूं मिला के। चंपा चमेली से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री कर रही है, चमेली कह रही है मुझे नहीं लगता। अब हमें चेक करना है कि चंपा सही है कि ये स्क्वायर है या फिर चमेली सही है ये स्क्वायर नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करते हैं। पहले हम इसको निकाल लेंगे, इस वाली साइड को, फिर इस वाली साइड को, फिर इस वाली साइड को, फिर इस वाली साइड को। देन हम चेक करेंगे ये स्क्वायर है या नहीं है, पता चल जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम A और B को ले गए, तो आप देख लेना बच्चों, मैं A और B पॉइंट को ले रहा हूं। यहाँ पर A बना दिया और यहाँ पर B बना दिया। अब यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, आपको पता है किसी के भी अगर कोऑर्डिनेट लिखने हो, यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर y की वैल्यू। उसी तरह B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो B पॉइंट के, तो यहाँ पर पहले x की रखेंगे और y की वैल्यू इधर। तो चलिए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। A पॉइंट में देखो x का कौन सा नंबर आ रहा है सामने 3, मैंने यहाँ पे 3 रखा, और y का कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों देखो 4। ठीक है, अब B के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। B पॉइंट के सामने x एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है 6, और y एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों 7। आगे हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं x1 y1 x2 y2 नहीं लिखने वाला, ये वाला मेरा लेफ्ट साइड वाला x1 y1 x2 y2। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, फोकस करिएगा। ब्रैकेट ओपन, पहले मैंने x2 रखा है तो ये रहा बच्चों x2 6, माइनस मैंने x1 रखा है तो ये रहा 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 तो बच्चों ये रहा 7, माइनस y1 ये रहा आपका 4। तो चलो बच्चों करते हैं, 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, और ये भी 3 का होल स्क्वायर 9। 9 और 9 को जोड़ोगे √18 आता है। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों, इसे और तोड़ के लिखेंगे। 2 9 2 3 2 3, देखो तोड़ के लिख दिया। अगर आप लोग देखेंगे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा। 2 3 6 6 3 18। यहाँ पर 3 और 3 सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी जगह पर 3 कॉमन हो जाएगा बाहर, 3 और बाहर रूट, अंदर रूट में 2 रह जाएगा। 3 तो बाहर निकल गया रूट के, और रूट के अंदर सिर्फ 2 रह गया, 3√2 आ गया। मैं वहां पर लिख रहा हूँ 3√2। ए भी कितना आ गया बच्चों 3√2, देख सकते हैं आप, लिख दिया बच्चों। अब मैं निकालूंगा आपका BC। तो बच्चों आप लोग एक काम, देखो BC निकालूंगा। ठीक है, आप लोग एक काम कर दीजिए, इसके उतार लीजिए, फिर मैं इसे मिटाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, अब मैं BC निकालूंगा। B के कोऑर्डिनेट तो ये रहे, अब C के कोऑर्डिनेट देखते हैं। पहले x की वैल्यू फिर बाद में y की। C के पॉइंट के सामने x एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों 9, और इस C पॉइंट के सामने y एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है 4। मिल गए कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है x1 y1 x2 y2। तो चलिए बच्चों इसे स्टार्ट करते हैं आगे। ये हमारा CB बोल लो या BC बोल लो, ये निकाल रहे हैं। ब्रैकेट ओपन,
x2 क्या है बच्चों, ये रहा 6, माइनस x1 है तो ये 9 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं, y2 क्या है बच्चों 7, माइनस y1 क्या है, ये रहा 4, 6 में से 9 जाएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो चलो करते हैं इसे, ये भी 9 आ गया प्लस ये भी 9 आ गया, आपको पता है ये रूट 18 हो गया, और अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, इसे हम तोड़ के लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 3 तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 2। तो हमारा बच्चों CB भी देखो, आप इसे CB बोलो या BC बोलो, ये भी कितना आया 3 रूट 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी कितना है बच्चों 3 रूट 2, ठीक है। अब हम किसको निकालेंगे बच्चों, CD को निकालेंगे, तब तक आप इसे बेटा उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब हम CD निकाल रहे हैं, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। आपको पता है पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू, बाद में y की। D पॉइंट के सामने x एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है 6, और D एक्सिस के सामने y एक्सिस का कौन सा, D पॉइंट के सामने y एक्सिस का कौन सा नंबर आ रहा है 1, ये D है बच्चों, ठीक है। तो चलिए x1 y1 x2 y2, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चलिए आगे करते हैं। ब्रैकेट ओपन, x2 बोला है तो ये रहा 6, माइनस x1 है तो ये रहा 9 होल स्क्वायर, प्लस y2 तो ये रहा 1, माइनस y1 ये रहा 4, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, 6 में से 9 गया, माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां पर भी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे 9 प्लस 9 आएगा, जो कि आता है रूट 18, और आपको पता है इसको हम खोल के लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, ये सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट में आ जाएगा सिर्फ 2। आप लोग देख सकते हो CD भी कितना है 3 रूट 2, तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, ये CD कितना है 3 रूट 2। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद चंपा ठीक थी, है ना, चंपा कह रही थी ये स्क्वायर होगा, मुझे लग रहा है शायद से, बट मैं भी पूरा प्रॉपर नहीं कह सकता। अभी देखना है, क्या पता लास्ट में ये निकलेगा, तब पता चलेगा चंपा सही थी या चमेली सही थी, ठीक है बच्चों। तो प्लीज इसे उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों, हम लोग AD निकालेंगे, तो पहले A के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। A देखो, A पॉइंट के सामने x एक्सिस का 3 आ रहा है और y एक्सिस का कौन सा आ रहा है 4। अब D पॉइंट देखेंगे, D पॉइंट के सामने x एक्सिस का 6 आ रहा है, और आप लोग देख सकते हो y एक्सिस का 1 आ रहा है। क्लियर है बच्चों? तो चलो आगे करते हैं। x1 y1 x2 y2, दो पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 तो ये रहा 6 माइनस x1 ये रहा 3 प्लस y2 क्या है बच्चों 1 माइनस y1 क्या है 4। 6 में से 3 गया, 3 का होल स्क्वायर, यहां पर माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9, और माइनस 3 को भी करोगे तो भी 9 आएगा। रूट 18 आ रहा है, आपको पता है, इसको हम खोल के लिखेंगे, ये 3 बाहर आ गया और रूट में आ गया 2, तो बच्चों 3 रूट 2 आ गया। ADB क्या आ गया 3 रूट 2। चंपा ने बोला था कि ये स्क्वायर है और चमेली ने डिसएग्री किया, तो बच्चों कौन सही थी? चंपा। तो मैं लिखूंगा चंपा वॉज राइट, चंपा सही थी, चंपा सही थी दैट ABCD इज अ स्क्वायर। मैंने बच्चों लिख दिया जो मुझे ऑब्जर्व हुआ, मैंने लिखा चंपा वॉज राइट, चंपा सही थी दैट ABCD इज अ स्क्वायर, कि ABCD आपका क्या है स्क्वायर है। ये जो 4 बच्चे हैं ABCD जो बैठे हुए हैं, ये इस तरह से बैठे हुए हैं कि इनको मिलाकर स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, तो तब तक के लिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और प्लीज अगर डीमैथ्स की आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय, पटाटा।